India is one of the highest rates of economic development and growth in the world, and that too is due to the leader qualities of the incumbent Prime Minister. It was during his leadership that India reached such a pace. India is pursuing an independent foreign policy, which is not easy in today's world, but India, with a population of 1.5 billion, has the right to do so. And under the leadership of the Prime Minister, that right is being realized. This is not just a statement. It's important from the point of view of organizing joint work, because it gives us the opportunity to forecast the actions of our partners in the medium and longer term. This is important in practical work. Can we rely on the country and its leadership to cooperate, or will it make decisions tomorrow that do not even correspond to its national interests? With India, such games don't exist, I can tell you this. तो हमने अभी सुना रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को, जिसने एक छोटी सी क्लिप में, एक छोटे से रिस्पांस में कई सारे लोगों को साथ लिया और साथ ही में अपनी प्रेजेंस भी भारत को नोटिस करवाई। अब ये क्यों करवाई और किन किन लोगों को साधा उन्होंने, वो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 2 से 3 बार, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, रिपीट किया कि हाल के जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो नेशनल पॉलिसी है, जो नेशनलिस्टिक पॉलिसी है, तो बार बार उन्होंने ये चीज स्पष्ट की और भारतवासियों को भी ये संदेश देने की कोशिश की कि अभी की जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस गवर्नमेंट के ऊपर वे रिलाई कर सकते हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो नेशनलिस्टिक हैं। और अगर बैक एंड में देखने जाएं तो रशिया की जो पॉलिसीज हैं, खास करके व्लादिमीर पुतिन की जो पॉलिसीज हैं या जो अप्रोच है, जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड और इंटरनल हो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके संदर्भ में दोनों ही तरीके से उनका जो अप्रोच है वो काफी ही नेशनलिस्टिक है, जिस तरह से किसी भी देश के नेता का होना चाहिए। तो उसी बात को उन्होंने दोहराई और बार बार ये इनडायरेक्टली भारत के ऑपोजिशन पर निशाना साधा कि जो करंट गवर्नमेंट है, कोई भी पास्ट गवर्नमेंट की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि कई सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन हाल में जो गवर्नमेंट है वो एक नेशनलिस्टिक व्यू लेकर चल रही है, एक राष्ट्रवादी अप्रोच लेकर चल रही है, जिसके चलते उनके साथ काम करना काफी आसान हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, दूसरा जो निशाना साधा, वो था सीधा चाइना पे और नॉर्थ कोरिया पे, जहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली ये स्पष्ट किया कि भारत के ऊपर विश्वास करना और भारत के जो मूव्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। तो अगर इसको अल्टरनेटिवली समझे तो चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों में ही जो डिक्टेटर्स हैं हाल में, चाहे वो शी जिनपिंग द पू हो या फिर नॉर्थ कोरिया वाला हो किम जोंग उन, दोनों की ही जो पॉलिसीज हैं वो काफी सेल्फ सेंटर्ड हैं और खुद को बड़ा दिखाने की, खुद को एक ग्रैंड और सुपर ह्यूमन दिखाने की और खुद को एक सुपर पावर पर्सनली प्रोजेक्ट करने की हमेशा से रहती है। इसी के चलते चाइना में भी भले ही कई सारे न्यूज मीडिया चैनल्स और कई सारी रिपोर्ट्स ये कहती हूं कि वहां पर परिस्थितियां काफी ही अच्छी है और डेवलप हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत यह है कि चाइना में करंटली जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफी बिगड़ती जा रही है। नॉर्थ कोरिया में भी सिचुएशन लोगों के लिए, वहां के सामान्य लोगों के लिए, वहां के आम लोगों के लिए, वहां के सिटीजन्स के लिए उतनी अच्छी नहीं है और वो भी समय के साथ बिगड़ने के आसार दिख रहे हैं। साथ ही में चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा लेकर चलता है, जिसके अंतर्गत वो सिर्फ भारत की टेरिटरीज को नहीं बल्कि रशिया की भी कुछ टेरिटरीज को अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर चुका है। इसी के चलते आपको एक मैप दिखाते हैं छोटा सा। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि चाइना के जो अलग अलग विस्तार हैं वो ओरिजिनली दूसरी कंट्री को अपने में मिलाकर उसको चाइना के विस्तार के तौर पर बताया जाता है, लेकिन असलियत में जो ओरिजिनल चाइना है वो उतना नहीं है जितना हमको दिखाया जाता है, जितना प्रोजेक्ट किया जाता है। उसमें कुछ एरिया तिब्बत का है, कुछ एरिया मंगोलिया का है, कुछ एरिया तुर्किस्तान का भी है और दूसरे स्टेट का भी है। तो इसी के चलते रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये इनडायरेक्टली चाइना और नॉर्थ कोरिया के ऊपर निशाना दागते हुए ये कहा कि इंडिया के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, इंडिया को ट्रस्ट किया जा सकता है और उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके साथ वर्क किया जा सकता है, क्योंकि वो नेशनलिस्टिक हैं और वो कंसिस्टेंट हैं।
जबकि चाइना और नॉर्थ कोरिया की पॉलिसीज उतनी कंसिस्टेंट नहीं है और ज्यादातर वो एक्सपेंशनिस्ट है। तो आज अगर वो आपका साथ देते हैं यूएस की तरह, तो कल वे भी आपकी पीठ में छुरा भोंक सकते हैं। काफी लंबे समय से भारत और रशिया के रिलेशंस काफी ही अच्छे रहे हैं और वो आने वाले समय में भी बेहतर होंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज में जो लीडर्स हैं, चाहे वो श्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर व्लादिमीर पुतिन हो, दोनों के जो अप्रोच हैं, दोनों के जो विजन्स हैं और जो तरीका है काम करने का, वो काफी मिलता जुलता है। भारत के केस में अग्रेशन कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, जहां तक कोई हमला नहीं करता, जो रशिया में थोड़ा अलग है। लेकिन वो जो नेशनलिस्टिक उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो सिर्फ पुतिन का नहीं बल्कि सभी रशियंस का सदियों से है। तो वो जो उनका अप्रोच है अग्रेशन वाला, वो बेसिकली इट कम्स डाउन थ्रू द जीन्स। और भारत में वो राष्ट्रवाद धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और साथ ही में उसको लीड कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। तो इसी तरह से व्लादिमीर पुतिन ने इस छोटी सी क्लिप में कई सारे लोगों को, भारत के अंदर और भारत के बाहर बैठे कई सारे लोगों के ऊपर निशाना साधा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और साथ ही में अपनी प्रेजेंस नोट करवाई। क्योंकि हाल में जो इमैनुअल मैक्रोन आए थे भारत में 26 जनवरी के ओकेशन पर, तो उस पर साफरान के साथ और दसॉल्ट के साथ राफेल की डील्स होने की बात चल रही है। तो रशिया जानता है कि भारत जिस तरह से अभी डेवलप हो रहा है, तो उसी गति से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, चाहे वो टेक ट्रांसफर के थ्रू ही क्यों ना हो। फिर भी उस टेक ट्रांसफर का जो बेनिफिट है वो दोनों ही देशों को मिलता है जहां से टेक्नोलॉजी ली जाती है, और भारत को। तो इसी के चलते रशिया अभी यूक्रेन वॉर के वजह से जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पाया था भारत को, लेकिन फिर से उसने अपनी जो प्रेजेंस है वो नोटिस करवाई है कि वो भी अवेलेबल है और आने वाले समय में उसके साथ भी कुछ महीनों के पश्चात डील हो सकती है, ऐसा इस पर्टिकुलर क्लिप से हमको मालूम पड़ता है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, तो उसको भी यहाँ पर हम लोग कंबाइन करके ये कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। तो आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है इंडिया रशिया टाइज का, और साथ ही में जो ये टेक ट्रांसफर हो या डिफेंस ट्रेडिंग हो या फिर किसी और इंडस्ट्री में भी ट्रेडिंग हो, उसके संदर्भ में जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।